नमस्कार। एक कमेंट है। वो कमेंट महाभारत काल में जो राजा धृतराष्ट्र हुए थे उनके बारे में है। लेकिन ये कमेंट आज ऐसा एक समाज भारत में है, इसके लिए बहुत जरूरी एक कमेंट आती है और उस पर वो समाज ने जरूर सोचना चाहिए। कमेंट ये है, धृतराष्ट्र जैसा मोह मत पालो, अपनों के प्रति गलतियां पर पर्दा डालना विनाश का कारण बनता है। क्योंकि जब धृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन के हर गलती पे पर्दा डाला था, फिर बाद में महाभारत हुआ और उसमें धृतराष्ट्र के सब बेटे मारे गए थे और राजगद्दी भी छीनी गई थी और धृतराष्ट्र को वनवास जाने के बाद वहाँ पे मृत्यु आई थी। तो फिर भाई भाई में जो झगड़ा हुआ वैसा ही आज एक झगड़ा चालू है। हिंदू और मुस्लिम एक ही देश में रहते हैं और एक देश में रहने के नाते वो भाई भाई है। लेकिन इसके बाद भी जब कोई मुस्लिम कुछ गलती करता है तो हमेशा मुस्लिम समाज उनके पीछे पड़ जाते हैं। अभी नासिक में जो टीसीएस में जो कुछ मुस्लिम युवकों ने अपने ड्यूटी के दरमियान जो कुछ महिलाओं को तकलीफ दी, उनका धर्म प्रवृत्त करने की कोशिश की, उनसे शादी करने का जो वादा किया और जो भी कुछ हुआ उससे आज ये मुस्लिम समाज कहता है कि ये तो सब गलत है। टीसीएस ने एक कुछ बनाया है और ऐसे हमारे भाई नहीं है। कोई कुछ भी गलती हो, चाहे तन से जुदा हो, चाहे कोई दंगल हो, चाहे काफ़ी कुछ झगड़ा हो, फिर बाद में यही कहते हैं कि मुस्लिम ऐसा नहीं कर सकता, वो मुस्लिम नहीं है। तो फिर भाई, कत्ल करने वाले लोगों के जनाजे पे आप क्यों जाते हो? जो जिहादी काम करते हैं, जो देश में दंगल या बॉम्बस्फोट करते हैं, उनके जनाजे में इतनी भीड़ को इकट्ठा होती है और उन जनाजा क्यों पढ़ा जाता है? आप ये नहीं कहते कि ये मुस्लिम नहीं है, हम ऐसे जिहादी के जनाजे पे नहीं जाएंगे। फिर जनाजे पे जाना है और मुस्लिम को बुराई नहीं कहना है, तो फिर सुधार कैसा होगा? इसीलिए ये जो धृतराष्ट्र की जो बात कही है, ये बिल्कुल मुस्लिम समाज को आज लागू होती है और मुस्लिम समाज ऐसा ही अंधा हो गया है। वो अपने लोगों की गलती पर हमेशा पर्दा ही डालता रहेगा। तो कितने दिन तक डालोगे? क्योंकि पहला का दिन नहीं है। आज टीवी, मोबाइल, ये सब इतने जोर शोर से लोगों के घर के अंदर घुस गए और हर व्यक्ति को हर दिन ये सब देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो फिर आप पर्दा डालेंगे कितने दिन और लोग ये देखेंगे भी कितने दिन? ये भी सोचने वाली है। एक दिन तो आपको ये कहना पड़ेगा कि हमारे समाज में बहुत ही गलतियाँ हैं, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा और आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। तभी ये दोनों समाज साथ साथ रह सकते, नहीं तो फिर दंगा फसाद और अशांति हमेशा बनी रहेगी और मुसलमान को बुरी नज़र से देखा जाएगा। फिर कहेंगे कि हमारे समाज को इतनी बुरी नज़र से क्यों देखा जाता है, हमें क्यों तकलीफ दी जाती है। लेकिन भाई, इनका उत्तर आपके पास ही है। नमस्कार।